ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच प्रवासियों के लिए असिस्टेंट कमिश्नर दिलखुश मीणा मसीहा बने हैं और जरूरतमंदों की लिस्ट बनाकर उनकी मदद में जुटे हैं। ये अब तक 150 से ज्यादा लोगों को उनके घर के लिए रवाना कर चुके हैं और उनसे खास बात की हमारे संवाददाता अभिषेक आढ़ा ने। किसी भी आपदा या महामारी के वक्त जो सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं उनकी बड़ी कड़ी परीक्षा होती है और ऐसी ही परीक्षा से गुजर रहे हैं। एक प्रोबेशन आईएएस हैं, असिस्टेंट कमिश्नर लगे हुए हैं दिल्ली में। मूल रूप से राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के रहने वाले हैं दिलसुख मीणा जी। मीणा साहब, कितने लोगों को आपने यहाँ पे राजस्थान के लोगों को यहाँ पे अपने सेंटर्स में या सुविधा से रखा, या अब कितने लोगों को रवाना कर चुके हैं, आगे क्या योजना है? तो बेसिकली जो आइडिया था वो आइडिया ये है कि हमारा जो बीकानेर हाउस है राजस्थान गवर्नमेंट का, उसके साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उन्होंने हमको लिस्ट दी कि भाई 1020 के लगभग लोग जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उसमें राजस्थान के लोगों ने रिक्वेस्ट डाली कि हमको राजस्थान जाना है। तो उसी को फिल्टर आउट करने के लिए हमने लोगों को फोन कॉल्स लगवाए, 3 कैटेगरीज में लोगों को बंटवाया कि आप अगर जाना चाहते तो आप यस बोलिए, नहीं जाना चाहते हैं तो आप नो बोलिए क्योंकि मार्केट थोड़ा ओपन हो गए या फिर किसी रीजन से नहीं जाना चाहते। तीसरे लोग जो कुछ पास अरेंज करके रजिस्ट्रेशन के बाद निकल गए हैं, तो लगभग हम 1000 लोगों की लिस्ट है, 500 लोगों को फोन लगा लिए गए हैं। उसमें से 150 लगभग लोगों ने रिस्पांस दिया कि हम जाना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से हमने बसें अरेंज किए। और हमारे भी जो शेल्टर होम्स हैं, इस डिस्ट्रिक्ट के जो शेल्टर होम्स हैं, उसमें भी लगभग 25 से 30 लोग राजस्थान के थे। तो उनको हमने परसों के दिन जो बस गई थी, पहली बस जो श्रमिक स्पेशल बस गई थी, उसमें निकलवा दिया था। और बाकी जो ये लोग हैं जो शेल्टर होम्स में नहीं है, जो अलग अलग जगह थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, उनको हमने बोला कि भाई आप यहाँ 11 बजे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आ जाइए, आपका स्क्रीनिंग यहाँ पे करवा दिया जाएगा और बसों में आपको पूरी सुविधा के साथ बिठा दिया जाएगा। बड़ी तारीफ भी हो रही है इनकी अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी और राजस्थान सरकार की तरफ से भी कि इनका जो कोऑर्डिनेशन था, जिस वजह से ये तमाम मजदूर जो यहाँ पर फंसे हुए थे वो अब अपने घर जा रहे हैं। सहयोगी बीनू बैंसल के साथ अभिषेक आढ़ा, नेटवर्क 18, नई दिल्ली। आज रमजान के पाक और मुकद्दस महीने का आखिरी जुमा है। जयपुर में आज जामा मस्जिद में अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई, लेकिन इस बार कोरोना के कारण सिर्फ 5 लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान चारदीवारी को पूरी तरह से बंद रखा गया। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिए। जिस जगह कभी पांव रखने की जगह भी नहीं होती थी, वहां पर आज सन्नाटा पसरा रहा। आज अलविदा जुमा यानी जुमातुल विदा है और हम जामा मस्जिद पर मौजूद हैं। लेकिन बहुत ही बदकिस्मत नज़ारा है कि 160 साल के इतिहास में पहली बार आप देख सकते हैं कि जुमातुल विदा के दिन जामा मस्जिद के इस मुख्य द्वार पर, मेन गेट पर ताला जड़ा हुआ है। अंदर महज जामा मस्जिद के इमाम, मौज़िन और एक खादिम यहाँ पर अलविदा जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जहाँ 5 से 7 लाख लोग इस जौहरी बाजार में जमा हुआ करते थे, यहाँ पर सफ़ों की कतारें लंबी हुआ करती थी। ये वही रोड है जो आज सूनी है, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, ना दूर दूर तक किसी को अलाउ किया गया है। पुलिस ने खास इंतजाम भी किए हैं, हर जगह हर नाके पर बैरियर लगाए गए हैं। पुलिस की जो यहाँ पर गश्त है वो बढ़ाई गई है, पोस्टिंग बढ़ाई गई है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। लगातार ऐलान भी पुलिस कर रही है, लोगों की समझाइश भी कर रही है, क्योंकि अलविदा जुमे को लेकर के लोग जज्बाती ना हो, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जो कोरोना को लेकर के एक जंग जारी है, उस जंग को जीतने के लिए सबसे अहम यह है कि जो गैदरिंग है, सामूहिक कार्यक्रम है, वो पूरी तरह से रद्द किए जाएं। और राजस्थान का सबसे बड़ा जो सामूहिक कार्यक्रम है वो ये अलविदा जुमे की नमाज हुआ करती थी, जो कि हिंदुस्तान में कमोबेश सबसे बड़ी अलविदा जुमे की नमाज में शामिल थी। यहाँ पर 7 लाख के करीब लोग भी जुमातुल विदा की नमाज अदा कर चुके हैं। जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती अमजद अली साहब ने ये अपील की है तमाम लोगों से कि आप घरों से ही जुमे की नमाज अदा करें, जिसका असर आप देख सकते हैं कि रोड खाली है, लोग घरों से ही जुमातुल विदा की नमाज अदा कर रहे हैं। ये नज़ारा 160 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि बताया जाता है कि 1860 में जब ये जामा मस्जिद बनाई गई थी, उसके बाद से लेकर के लगातार यहाँ जुमातुल विदा की नमाज हुई। लोगों ने हज़ारों और लाखों की तादाद में अल्लाह की बारगाह में सजदे किए, दुआ के लिए साथ हाथ उठाए। लेकिन आज बदकिस्मती से कोरोना की वजह से नज़ारा कुछ अलग है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए, जयपुर से। तो रमजान के पाक और मुकद्दस महीने के आखिरी जुमे पर आज के दिन जयपुर में जामा मस्जिद में अलविदा जुमे की नमाज महज 5 लोगों ने ही अदा की। और जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती सैयद
अमजद अली ने नमाज पढ़ाई और न्यूज़ 18 से खास बातचीत में ये कहा कि सरकार को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में ईद की नमाज की इजाज़त देनी चाहिए। अलविदा जुमे की नमाज आज जामा मस्जिद में अदा की गई है। यहाँ पर महज 5 लोगों ने नमाज अदा की है। जामा मस्जिद के जो इमाम हैं मुफ्ती सैयद अमजद अली साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत कम बात करते हैं मीडिया से, लेकिन सर आज एक बड़ा मौका है। हर साल आप एक पैगाम देते हैं अलविदा जुमे पर, इस बार क्या आपका पैगाम रहा, मुख्तसर सा वो जानना चाहेंगे। ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि जामा मस्जिद की तारीख़ में जब से ये कायम हुई है, पहला मौका है कि यहाँ पर रमज़ान अल मुबारक के आखिरी जुमे को सिर्फ़ 5 नमाजियों ने नमाज़ पढ़ी है। ये सिर्फ़ इसलिए हैं कि ताकि कानून के हम पाबंद रहें और पाबंद हैं, और लोगों को बीमारी से, अपने को और लोगों को बीमारी से महफूज किया जाए। इसलिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। मुसलमान हर किस्म की कुर्बानी दे सकता है, लेकिन रमज़ान अल मुबारक में ख़ास तौर से जुमे की कुर्बानी हरगिज़ नहीं दे सकता। लेकिन ये सिर्फ़ इसलिए दी है ताकि लोग बीमारी से महफूज रहें। लिहाजा हम दरख्वास्त करेंगे, जब सब कुछ खुल रहा है तो वो मालिक जो जिसने ये बीमारी भेजी है वही इस बीमारी को ख़त्म करेगा। ये एक वबा है, ये एक किस्म की बला है और ये एक किस्म की बहुत बड़ी बीमारी है। इसलिए हम दरख्वास्त करेंगे हमारी गवर्नमेंट से कि वो जिस तरह और चीज़ें खोल रही है, ख़ास तौर से हमारी ईद की नमाज के लिए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सारे धर्म स्थलों को खोलना चाहिए, ताकि हम मालिक से प्रार्थना करें, मालिक के सामने सजदा रेज हों और उससे दुआ करें उसके घर आकर। तो ये हैं जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती अमजद साहब, जो कि एक बड़ी अपील इन्होंने की है कि अब फेज़ वाइज धीरे धीरे मस्जिदों में नमाज की इजाज़त दी जानी चाहिए। और जो हालात हैं उसके मुताबिक आज 5 लाख नहीं, महज 5 लोगों ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, कोरोना वॉरियर्स के लिए दुआ की, इस वबा से इस दुनिया को बचाने की दुआ की गई, और ख़ास अपील की गई है ईद के मुतालिक कि बाज़ारों का रुख न करें और ज़रूरतमंदों की मदद, चाहे वो ज़कात से हो, चाहे फितरे से हो, चाहे सदक़े से हो, करते रहें। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।